Students of 8th standard, today we will learn the second chapter, that is interior of earth. अभी इसमें हम इस चैप्टर्स में हम लोग स्टडी करेंगे अर्थ के ऊपर का पार्ट्स। तो अपने को पता है अर्थ के ऊपर के लेयर क्या होते हैं, अर्थ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स मिलते हैं। अर्थ के अंदर का पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट पिक्चर्स में आते हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर्स ड्रॉ करके दिया हुआ है, राइट। ये हमारा सबसे ऊपर का पार्ट है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। दिस इज़ क्रस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इस जगह पे हम लोग रहते हैं, राइट। तो क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के अंदर जो आता है दूसरा पार्ट होता है वो मेंटल। मेंटल के बाद आता है आउटर कोर, आउटर कोर के बाद आता है इनर कोर। इज़ दिस क्लियर? पहले क्या आता है, क्रस्ट, क्रस्ट के बाद क्या आता है, मेंटल, मेंटल के बाद आउटर कोर, आउटर कोर के बाद इनर कोर। इज़ दिस क्लियर? अभी इसमें यहाँ डिसाइड किया है क्रस्ट को कितने पार्ट्स है, दो पार्ट्स है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। मेंटल को दो पार्ट्स है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर को दो पार्ट है, इनर कोर एंड आउटर कोर। इज दिस क्लियर? पिक्चर्स खाली ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में पिक्चर्स भी कभी कभी पूछते हैं। वापस रिपीट करो, सबसे पहला ऊपर, सबसे ऊपर आता है क्रस्ट, क्रस्ट क्या आता है, नीचे आता है मेंटल। मेंटल में दो है, अपर मेंटल मतलब ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसके बाद आता है कोर, कोर में इनर कोर, आउटर कोर। Is this clear? These are the parts of the internal parts of the earth. अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट का मतलब क्या होता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन सॉलिड स्टेट एंड कॉल्ड द क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड द क्रस्ट। मतलब हमारा जो जमीन दिख रहा है अपने को वो क्रस्ट में आता है। तो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो क्रस्ट का थिकनेस होता है सब जगह सेम नहीं होता है। ऑन एवरेज इट इज़ 30 to 35 किलोमीटर। एवरेज कितना होता है, 30 से 35 किलोमीटर। हाँ, एवरेज 30 to 35 किलोमीटर होता है थिक। थिकनेस ऑफ क्रस्ट बिलो द कंटिनेंट इज फ्रॉम 16 to 45 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है वो कितना, 16 to 45 किलोमीटर होता है। 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंजेस एंड लेस देन 10 किलोमीटर अंडर द ओशन। 40 किलोमीटर माउंटेन रेंज के अंदर होता है और 10 किलोमीटर कितना होता है, ओशन के अंदर। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया हुआ है। सबसे पहला है क्रस्ट। तो क्रस्ट का ये पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है क्रस्ट का है। इज दिस क्लियर? तो एक बार रिपीट कर दूँ क्रस्ट का मतलब क्या, वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन है क्रस्ट का शॉर्ट नोट्स दो तो क्या लिखना है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन सॉलिड स्टेट एंड कॉल्ड द क्रस्ट। थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। सब जगह थिकनेस सेम नहीं है। ऑन एन एवरेज इट इज़ 30 to 35 किलोमीटर। एवरेज 30 to 35 किलोमीटर थिक है। एंड देन थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कंटिनेंट इज फ्रॉम 16 to 45। कंटिनेंट के नीचे 16 to 45। 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंज एंड लेस देन 10 किलोमीटर अंडर द ओशन। 40 किलोमीटर माउंटेन रेंजेस और 10 किलोमीटर ओशन तक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज क्रस्ट हैज़ टू टाइप्स, कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। तो हम लोग पहले कंटिनेंटल क्रस्ट पढ़ेंगे। कंटिनेंट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। कंटिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिनियम होता है। बिकॉज ऑफ हाई, ये फर्स्ट पॉइंट था, बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रपोर्शन इन द लेयर, लेयर वॉज अर्लियर नोन एज सियाल। वो लेयर ज़्यादा था, मतलब सिलिका का जो क्वांटिटी था वो ज़्यादा था, इसके लिए इसको सियाल बोलते थे। डेंसिटी ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट इज 2.65 to 2.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। उसका जो डेंसिटी था 2.65 to 2.90 था। थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर। इसका जो थिकनेस है 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक है। ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर। इस लेयर में क्या मिलता है, ग्रेनाइट रॉक्स। वापस बता दो, कंटिनेंट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। कंटिनेंट्स में क्या होता है, सिलिका एल्यूमिनियम होता है, फर्स्ट पॉइंट। बिकॉज ऑफ हाई प्रपोर्शन इन दिस लेयर द लेयर वॉज अर्लियर नॉन सियाल। सिलिका ज़्यादा थी इसके लिए इसको सियाल बोलते थे। डेंसिटी ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट इज 2.65 to 2.90। डेंसिटी जो है 2.65 to 2.90 था, राइट। थिकनेस एंड ऑफ दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर। थिकनेस 30 किलोमीटर है। ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली यूज्ड इन दिस लेयर। ग्रेनाइट रॉक जो है जनरली यूज होता है। तो दीज आर द शॉर्ट नोट्स ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट। पॉइंट वाइज बनाना है, एक फुल स्टॉप मतलब एक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next to short notes is oceanic crust. Next is oceanic crust. This is second layer of crust. Crust का second layer है. It is made up of silica and magnesium. ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम का बना है। It was earlier called सीमा। इसको क्या नाम दिया था, सीमा। This layer is approximately 7 to 10 किलोमीटर थिक। ये जो लेयर था
7 to 10 किलोमीटर थिक था. अरे यार अभी क्या बोलूँ ना. This layer is approximately 7 to 10 kilometer thick. Density of layer is 2.9 gram cubic meter to 3.3 gram cubic centimeter था. In this layer basalt and gabbro rocks are mainly found. इसमें basalt और gabbro rock मिलता है. Is this clear? Then the homework for today is make the drawing of in Earth's interior crust. अर्थ के इंटीरियर का डायग्राम बनाना है. देखो यहाँ पे लिखा है डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर. अर्थ के इंटीरियर का डायग्राम बनाना है. सेकेंड होमवर्क इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन क्रस्ट. नहीं समझेगा तो एक फुल स्टॉप मतलब एक पॉइंट होता है. जैसे यहाँ पे एक फुल स्टॉप होता है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट जो नीचे थिक तक है वहाँ तक. तो राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन क्रस्ट. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. And after that you have to write the oceanic crust. मतलब total 4 homework is there. First you have to prepare the diagram of interior of the earth. Second the short notes on earth. Third is continental crust and fourth is oceanic crust. In next lecture I will give the distinguish between the continental crust and oceanic crust. It is very easy to prepare the distinguish, but don't take tension. I will give the distinguish of continental crust and oceanic crust in next lecture. Okay, for today you have only 4 homework. First diagram of earth interior, second is crust, second is write short notes on crust, and third continental crust, and fourth is oceanic crust. Is this clear? If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.